और इस बार टाइगर जयराम महतो के चुनावी मैदान में आने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सीएम बनेंगे या वो किसी को सीएम बना देंगे। जी हाँ, या वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उनके चुनावी मैदान में आने से झारखंड का जो चुनाव है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित योजनाओं की वजह से जेएमएम को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और इस बार हो सकता है कि जेएमएम और गठबंधन 18 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि 18 को 18 सीट जीत जाएँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संथाल परगना का 18 विधानसभा सीटों में क्या उलटफेर हो सकता है और टाइगर जयराम महतो के चुनावी मैदान में आने से झारखंड सरकार में कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में। चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो सबसे युवा झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर के आए हैं। नए-नए नेता मिला है झारखंड राज्य को और इस बार टाइगर जयराम महतो ने सभी के 11 इस बार टाइगर जयराम महतो ने 81 की 81 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाला वीडियो का हर नोटिफ़िकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके एवं अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो पहले जेबीकेएसएस थी यानी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो कि अब जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, इन्होंने 81 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालाँकि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उनके नाम वापस लेने से पार्टी में क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बार का रिजल्ट में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात कर लेते हैं टाइगर जयराम महतो जो इस बार बड़ी ताकत के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पिछले इसी साल लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, तीसरे नंबर पर रहे थे। गिरिडीह विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में लगभग 30-35 हज़ार वोट से बढ़त बनाए थे और इस बार डुमरी से ये प्रत्याशी भी हैं। डुमरी के साथ-साथ बेरमो में भी ये प्रत्याशी बने हैं और इनके निकटम सबसे लोकप्रिय नेता मान सकते हैं टाइगर जयराम महतो के बाद अगर कोई फिलहाल अभी है तो वो है देवेंद्र नाथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि सिल्ली से उम्मीदवार बने हैं इस बार। सिल्ली का क्या होगा, डुमरी का क्या होगा, बेरमो में कितना प्रभाव है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट में इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में अभी के टाइम में दिखाई दे रहा है। हमने कई लोगों से पता किया और बहुत कोशिश किया, रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको डुमरी, बेरमो और मौजूदा समय में संथाल परगना सिल्ली की बात करते हुए आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि क्या होने वाला। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन इतना आपको ज़रूर बता सकते हैं कि कौन-सा प्रत्याशी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। तो डुमरी से ये मान सकते हैं कि इस डुमरी में फिलहाल अगर कोई मजबूत कैंडिडेट अभी फिलहाल है कोई, तो वो टाइगर जयराम महतो हैं, जो कि जेएलकेएम पार्टी का सुप्रीमो हैं। यहाँ पर डुमरी से वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके साथ-साथ टाइगर जयराम महतो बेरमो से भी अपना नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन बेरमो में वो मजबूती नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें जितना डुमरी में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि डुमरी विधानसभा सीट में जितना मजबूत है वो उतना वो टाइगर जयराम महतो बेरमो सीट में नहीं है। जबकि सिल्ली की चर्चा करते हुए बताते हैं कि महतो देवेंद्र नाथ महतो जो है, वो सिल्ली से नामांकन किए हैं जेएलकेएम पार्टी से, वो भी काफ़ी मजबूत स्थिति में प्रेज़ेंट में दिखाई दे रहे हैं। अभी के समय में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी मिले कई वीडियो के माध्यम से, लेकिन हमने जहाँ तक जानकारी जुटाया है, उनमें यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस बार टाइगर जयराम महतो के चुनावी मैदान में आने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सीएम बनेंगे या वो किसी को सीएम बना देंगे। जी हाँ, या वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उनके चुनावी मैदान में आने से झारखंड का जो चुनाव है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं और इस बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई आप वीडियो में सुने होंगे कि झारखंड का नया सीएम टाइगर जयराम महतो हैं, लेकिन हम उनको सीएम बनने का कोई मोटिव यहाँ पर अभी फ़िलहाल चुनाव के अनुसार नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव में जो है वो काफ़ी मजबूती
दिखना चाहिए, वो मजबूती सीएम का एक चेहरा होता है, एक मजबूती होता है, वो मजबूती इस चुनाव में तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है जयराम महतो का, लेकिन कुछ सीटों पर वो प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आपको बताए हैं कि टाइगर जयराम महतो जो है डुमरी से लोकसभा के चुनाव में 30-35 हजार वोट से आगे गए। क्या वो दोबारा विधानसभा चुनाव में बढ़त बना पाएंगे? इसका भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ होते जा रहा है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी से क्रांतिकारी रिजवान का नाम सुने होंगे कि हाल फिलहाल के ही दिनों में उन्होंने जेएमएम का दामन थामा है, जो कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम के प्रत्याशी बने थे, लेकिन वो अब जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि टाइगर जयराम महतो के एगो मुख्य साथी था संजय मेहता ने भी जेएलकेएम पार्टी छोड़ दिया है। उनका भी एक पार्टी चल रहा है, जैसे कि बता रहे हैं कि पुराना जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी उनका है जेबीकेएसएस। टाइगर जयराम महतो के कुछ फैक्ट के बारे में बता देते हैं, जिससे झारखंड का राजनीति में काफी प्रभाव पड़ सकता है। बात कर लेते हैं डुमरी में, ये अच्छा खासा मजबूती में दिख रहे हैं। डुमरी में टाइगर जयराम महतो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छा खासा मजबूती में यहाँ पर दिख रहे हैं। जबकि इनके विरोध में कौन खड़े हैं? जेएमएम के बेबी देवी, जगन्नाथ महतो की बीवी बेबी देवी, इनके विरोध में जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ दिया। वो मौजूदा समय में झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वहां पर अगर इस समय अगर देखा जा रहा है कि मजबूत स्थिति में कौन से प्रत्याशी है, तो फिलहाल ये मान सकते हैं आप कि वहां पर जो है डुमरी में टाइगर जयराम महतो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं बेरमो का हाल थोड़ा सस्पेंस है। यहाँ पर जो मजबूती डुमरी में है, वो मजबूती अब अभी बेरमो में नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो जानकारी दे रहे हैं, कई 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 रिसर्च करने के बाद हमने बहुत पता करने का कोशिश किया कि वहाँ का हाल क्या है। कुछ लोगों को फोन भी किए और कुछ लोगों से जानने का कोशिश भी किए। कई तरह के बातचीत होने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आपको जो आंकड़ा दे रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि 99% यही हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जीतेगा वो हारेगा, लेकिन मजबूती की बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मजबूती का सवाल है, डुमरी में सबसे अगर ज़्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो टाइगर जयराम महतो जी हैं। और दूसरे सीट के बारे में बात कर लेते हैं, बेरमो से। यहाँ से भी टाइगर जयराम महतो ने टिकट यहाँ यहाँ के भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। लेकिन जो मजबूती डुमरी में है, वो मजबूती बेरमो में नहीं है। इसको आप एवरेज मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एवरेज मान सकते हैं। जबकि बात कर लेते हैं सिल्ली, देवेंद्र नाथ एक क्रांतिकारी युवा नेता हैं, और देवेंद्र नाथ, बात कर लेते हैं डुमरी, बेरमो और सिल्ली में डुमरी सबसे ज्यादा मजबूत है। और दूसरे सीटों में अगर सबसे ज्यादा कहीं मजबूत है अगर जेएलकेएम के प्रत्याशी, तो वो है सिल्ली में काफी मजबूत है। यहाँ पर अमित महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम पार्टी से। और जी हाँ दोस्तों, और आजसू का गढ़ भी रहा है सिल्ली। जबकि सिल्ली में सबसे ज्यादा अगर चर्चाएं चल रही है किसकी, तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ का सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है जेएलकेएम पार्टी से। वो उम्मीदवार हैं सिल्ली से। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको बता दिए हैं कि जो 3 मुख्य सीट हैं जहां पर जेएलकेएम काफी मजबूत में है, लेकिन ये मान सकते हैं कि बेरमो में भी अच्छी मजबूत टाइगर जयराम महतो रखे हैं। और इस बार आप ये मान सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो के चुनाव में आने से झारखंड का जो है समीकरण कुछ हद तक बदल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सीएम ही बनेंगे या कुछ वो किसी को सीएम बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो प्रभाव पड़ सकते हैं। और कई ऐसे सीट हैं वहाँ पर, जितने भी अगल-बगल में जितने भी गिरिडीह और धनबाद और रांची में भी कई ऐसे सीट हैं, उन सब सीटों में भी टाइगर जयराम महतो की पार्टी अच्छे खासे वोट के साथ नहीं 2-3 नंबर तो 4 नंबर पर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये नया पार्टी है जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इन्होंने काफी संघर्ष किया। उनके बोलने के अंदाज से लोग जमा हो जाते हैं बिना बुलाए। सिर्फ अगर किसी को पता चल जाए कि टाइगर जयराम महतो यहाँ पर आ रहे हैं, तो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में उनके भाषण को सुनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उनके पार्टी के कुछ मेंबर जब पार्टी छोड़ दिए, संजय मेहता और रिजवान अंसारी ने, तब से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका भी असर आएगा
क्योंकि जो जेएलकेएम पार्टी को बनाने के लिए सहयोग दिए हैं, उनके पार्टी छोड़ने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी भी पार्टी का मामला आप ले लीजिए, चाहे वो बीजेपी ले लीजिए, जेएमएम ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए, किसी भी पार्टी में अगर पुराना कोई नेता है, अगर वो छोड़ देते हैं तो उनके जाने से अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बात कर लेते हैं जेएलकेएम की 3 सीट जो है, यहाँ पर काफ़ी मजबूती में अब और हम चर्चा करते हैं कि झारखंड का जो सबसे मुख्य एरिया है वो है संथाल परगना। संथाल परगना में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में संथाल परगना एक अहम हिस्सा माना जाता है राजनीतिक गलियारों के अनुसार, लेकिन झारखंड के संथाल परगना में 18 विधानसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा अगर जेएमएम कहीं मजबूत है, तो वो है संथाल परगना और दूसरा है कोल्हान की तरफ। यानी एक इस तरफ, एक उस तरफ जेएमएम की मजबूती सबसे ज़्यादा यहीं पर है, जेएमएम का गढ़ भी मान सकते हैं। इस बार वो इस बार वो मजबूती है या नहीं है, इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड की संथाल परगना की 18 विधानसभा की सीटों में से पिछले बार जो बीजेपी है, वो 3 सीट जीत पाए थे, लेकिन इस बार क्या वो 3 सीट जीत पाने में कामयाब हो सकते हैं? वो भी हम आपको चर्चा कर लें करते कर जी हाँ, दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की संथाल परगना की 18 विधानसभा की सीटों में से क्या इस बार बदलाव हो सकता है? जी हाँ, दोस्तों क्योंकि बात कर लेते हैं 18 विधानसभा जो सीट है, वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में अगर कहीं जेएमएम है, तो वो है संथाल परगना। क्या यहाँ पर किसी और पार्टी का सेंधमारी हो सकता है? क्या कोई और पार्टी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? लेकिन फिलहाल के मौजूदा समय के अनुसार देख पा रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के द्वारा कई योजना को लाभ महिलाओं और किसानों को मिल रहा है और आम जनता को मिल रहा है, जैसे बिजली माफ और मैया सम्मान योजना के तहत हर एक 21 वर्ष से 50 वर्ष के महिलाओं को 1000 रुपया महीना दिया जा रहा है। बिजली बिल माफ़ हो गया, किसानों के लिए 2 लाख का जो लोन था वो माफ़ कर दिया। इन सब जो योजना है, इनके अनुसार अगर देखें तो काफ़ी चर्चित योजना है और इन सब को लेकर यहाँ पर संथाल परगना में जेएमएम को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़त ही हो सकता है। और इस बार जो है झारखंड में जो अन्य जो पार्टी हैं, संथाल परगना के 18 विधानसभा की सीटों में से एक भी सीट पर शायद ही सिंधमारी हो सके। यहाँ तक कि बीजेपी कुछ सीटों पर चुनाव हार भी सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन-सा सीट पर जीत रहे हैं, कौन-सा सीट पर हार रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं, आप भी कई वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पर जो है संथाल परगना में बीजेपी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रही है। और इस बार जो है झारखंड संथाल परगना में झारखंड का जो मुख्य हिस्सा है, उनमें बीजेपी का कमज़ोरी का भी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप बस 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए, जिस दिन गिनती पूरा होगा, उसी दिन आपको पता चलेगा कि झारखंड के संथाल परगना में जो परिणाम आपको बताए थे, जो अंदाज़ा बताए थे, वही सटीक बैठता है या नहीं। बस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें।